आज हम सीबीएसई के जो सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में वाचन कौशल को शामिल किया गया है, उस पर बात करेंगे कि वाचन कौशल आखिर है क्या और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाचन कौशल है क्या। वाचन कौशल का मतलब होता है, अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं स्पीकिंग स्किल, और हिंदी में हम कहें तो किसी भी भाषा में किसी कथ्य, अर्थात चाहे वो कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, रिपोर्ट हो, समाचार हो या फिर कोई साधारण विचार ही हो, उसे कुशलतापूर्वक अच्छी तरह से बोलने की जो योग्यता है, उसी को वाचन कौशल कहते हैं। अब वाचन कौशल का महत्व क्या है? क्यों सीबीएसई ने वाचन कौशल को सिलेबस में शामिल किया? क्योंकि वाचन कौशल जो है वो साधारण जीवन में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ वो रोजगार के लिए, बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जिनमें वाचन कौशल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कहा जाता है कि 21वीं सदी जो है वो कम्युनिकेशन की सदी है। कम्युनिकेशन का मतलब है विचार को व्यक्त करना या वाचन कौशल। तो वाचन कौशल 21वीं सदी में बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो, वाचन कौशल कहीं ना कहीं आपके काम आता है। कुछ तो ऐसे रोजगार हैं जिनमें वाचन कौशल इतना महत्वपूर्ण है कि वो रोजगार बिना वाचन कौशल के मिल ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप लीजिए कि जैसे टीचिंग है, अध्यापन, वकालत है, ऐसे और भी कई सारे ऐसे रोजगार हैं जिनमें वाचन कौशल की बहुत ज्यादा महत्व है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे अध्यापन है, वकालत यानी लॉयर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाचन कौशल। नेता है, सबसे ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को अपनी बात कन्वे करना, समझाना और उनको कन्विंस करना, ये वाचन कौशल के बिना हो ही नहीं सकता। इसी तरह कूटनीतिक है, कूटनीतिक होते हैं जो दो देशों के बीच में संबंध बनाने के लिए जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको कूटनीतिक कहते हैं। डिप्लोमेट्स कहा जा सकता है, डिप्लोमेट्स हैं जो। इसी तरह सेल्स के जो लोग हैं, सेल्स विभाग के, किसी भी कंपनी के सेल्स विभाग के जो लोग हैं, उनके लिए भी वाचन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह वक्ता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या और कई तरह के स्पीकर्स हैं जो जिनका प्रोफेशन ही है स्पीच देना, उनके लिए वाचन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूज रिपोर्टर हैं, एंकर्स हैं, टीवी चैनल के जो एंकर्स होते हैं। इसी तरह सबसे ज्यादा पॉपुलर फिगर्स हैं हमारे फिल्म कलाकार। तो ये फिल्म कलाकारों के लिए भी वाचन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी बात को अच्छी तरह से समझा पाना, कह पाना, वो अगर इन्हें नहीं आता होगा तो ये अच्छे एक्टर्स नहीं हो सकते। इन सब प्रोफेशंस के अलावा आज के दिन में एक नया फील्ड, एक पूरा नया क्षेत्र जो है वो डेवलप हो गया है, जिसे हम वॉइस इंडस्ट्री कहते हैं। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ये आपके वाचन कौशल पर ही निर्भर करती है। इसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं जो विभिन्न चीजों के लिए, यानी विभिन्न तरह की फिल्मों और विभिन्न तरह की कंटेंट के लिए अपनी आवाज देते हैं, और सिर्फ आवाज के बदले में ही उनको पैसा मिलता है। तो ये जो इंडस्ट्री है जिसे हम वॉइस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसमें कलाकार अपनी सिर्फ आवाज के दम पर या अपने वाचन कौशल के दम पर ही पैसा कमाते हैं। वॉइस इंडस्ट्री जो है इसमें कलाकार किस किस चीज के लिए आवाज देते हैं उसको देखिए। ऑडियो पुस्तकें आती हैं आजकल, ऑडियो पुस्तकें बहुत प्रचलन में, उसके लिए आवाज देने वाले लोग कौन है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट, यानी वो लोग जिनका वाचन कौशल अच्छा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनती हैं, आप डिस्कवरी में या और भी ऐसे चैनल्स हैं उन पे आप डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे, उसमें वॉइस ओवर रहता है। तो ये लोग कौन है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षण वीडियोस होते हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, उसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इसी तरह प्रशिक्षण वीडियोस होती हैं, यानी किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए कुछ मॉड्यूल्स तैयार किए जाते हैं जो आप मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में प्रयोग करते हो और कुछ चीजें सीखते हो। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल्स जो हैं इनमें भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम होता है।
इसके अलावा IVR, यानी आजकल देखो आप फोन करते हो तो वहां से रिकॉर्डेड आवाज आती है। ये रिकॉर्डेड आवाज किसकी है? ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जिनका वाचन कौशल बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक जिंगल्स बन रही हैं, आजकल लोग छोटे छोटे जिंगल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या बच्चों की जो कविताएं हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करते हैं जिनका वाचन कौशल अच्छा है, उच्चारण अच्छा है। इसके अलावा कार्टून फिल्में हैं, उनमें डबिंग होती है। आप देखते हो डोरेमोन है या और कई ऐसे कार्टून हैं जिनमें आवाज का काम होता है। तो ये आवाज कार्टून, हमें पता ही है कि कार्टून असली कैरेक्टर्स नहीं है, उनके लिए आवाज कोई इंसान ही देता है, तो वो इंसान जो है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। इसी तरह डब होने वाली फिल्में हैं, आप देखते हो हॉलीवुड की फिल्में भारतीय भाषाओं में रिलीज हो रही हैं, या भारतीय फिल्में अलग किसी अंग्रेजी में या और भाषाओं में रिलीज होती हैं, तो उसके लिए जो वॉइस ओवर है वो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट देते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जिनमें आपकी आवाज या आपका जो वाचन कौशल है, आपका जो बोलने की कला है, उससे आप रोजगार पाते हैं। तो इतना सारा रोजगार जो है आपके वाचन कौशल पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप साधारण जीवन में देखें तो वहां भी वाचन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जो आदमी अच्छा बोलता है, अच्छी तरह से कोई बात को कह सकता है, अच्छी तरह से अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, वो हमारे आसपास अगर हो तो हम उसकी बात को हमेशा सुनना चाहते हैं, हम उसकी बात को महत्व देते हैं। इसलिए वाचन कौशल साधारण जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि वाचन कौशल को अच्छा करने के लिए और सुधारने के लिए, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ वाचन कौशल होता ही है, हम सभी बातचीत करना जानते हैं, लेकिन इसको प्रोफेशनल लेवल पर ले जाने के लिए या इसको बहुत अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें आज बताऊंगा जो बहुत महत्व की है। जैसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप अपना उच्चारण सुधारें। अगर आपका उच्चारण अच्छा नहीं है तो आपका वाचन कौशल का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। आप जो भी भाषा बोल रहे हैं उसके शब्दों को कैसे बोलना है, कहाँ दबाव देना है, कहाँ कैसे उसको उच्चारण करना है, या मुंह के किस भाग का प्रयोग करके उन शब्दों को बोला जाएगा, ये सब सीखना चाहिए। ये सब सीखकर आप अपने वाचन कौशल को अच्छा बना सकते हो। दूसरी जो चीज है जो वाचन कौशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप जो बोल रहे हैं, चाहे वो पढ़कर बोल रहे हैं या अपने मन से बोल रहे हैं, आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। आपको उसके अर्थ के बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत स्पष्टता होनी चाहिए, तभी आप उसे अच्छी तरह से बोल पाएंगे, इतनी अच्छी तरह से बोल पाएंगे कि सामने वाले को प्रभावित करें। तीसरी जो चीज है जो बहुत महत्व की है वो है कि आप अपने बोलने में यति गति का पूरा ध्यान। यति गति का मतलब है कि आप अपनी बात में कहाँ रुकेंगे और कहाँ नहीं रुकेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में एक बड़ा सुंदर उदाहरण इसके बारे में दिया जाता है कि वही 4 शब्द जब आप अलग अलग जगह पर रुककर बोलते हो तो उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, इसका अर्थ अलग है, और रोको मत जाने दो, ये वही 4 शब्द हैं, उसी क्रम में है, लेकिन जहां आपने रुकने का स्थान बदला इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसलिए आपको कहां रुकना है और कहां जल्दी बोलना है, किस शब्द पर जोर देना है और किस शब्द को हल्के में बोल देना है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता है, अगर आप इस सब का ध्यान रखते हैं, तो आपका वाचन कौशल का स्तर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर हम और थोड़ा आगे बढ़े तो उच्चारण को सुधारने के लिए, उच्चारण को अच्छा करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपका उच्चारण और अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुने, ज्यादा से ज्यादा अच्छे वक्ताओं को सुने, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका उच्चारण क्या है, किस शब्द को वो कैसे कहते हैं। इस बात को जब हम बार बार सुनेंगे
इन चीजों को हम बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारा उच्चारण अच्छा हो जाएगा। दूसरी जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा बोलें। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलते रहें। ज्यादा बोलने का मतलब है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसके उच्चारण पर ध्यान देते हुए बोलें। मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, वो उसके लिए मेरे होंठ कैसे हिल रहे हैं, मेरी जीभ कैसे हिल रही है, मेरी जीभ तालू को टच कर रही है या दांत को टच कर रही है या होंठ बंद हो रहे हैं या खुल रहे हैं, ये सब ध्यान देते हुए जब आप बोलेंगे तो आपका एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा शुद्ध उच्चारण का। तीसरी जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप हिंदी वर्णमाला और व्याकरण का अपना ज्ञान जो है उसे बढ़ाएं। आप उसे थोड़ा पढ़ें। आप एक बार फिर से वर्णमाला में जाएं और उससे संबंधित ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाएं। कौन सा प वर्ग है, कौन सा क वर्ग है, कौन सा दंत्य शब्द है, कौन सा तालव्य है, कौन सा ओष्ठ है, ये सब चीजें जो हैं वो जाने और साथ ही साथ जाने कि किस शब्द को बोलने के लिए मुंह के किस हिस्से का प्रयोग किया जाता है, कहाँ ज्यादा सांस छोड़नी है, कहाँ कम सांस छोड़नी है, कौन सा शब्द जो है वो ज्यादा हवा छोड़ने से अच्छा बोला जाता है और कौन सा कम हवा छोड़कर बोला जाता है। ये सारी चीजें जो है, इसका ज्ञान जो है जितना आपका ज्यादा होगा उतना ही आपका उच्चारण और अच्छा होता जाएगा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, इसलिए इसमें जो लिखा जा रहा है, इसके जो शब्द हैं, इसके जो अक्षर हैं, उनके बारे में आपकी जो जानकारी है जितनी ज्यादा होगी उतना आपके उच्चारण का शुद्ध होने का जो चांसेस है वो ज्यादा होगा, उतना अच्छा उच्चारण आपका होता जाएगा। इसके अलावा जब आप बोलते हैं तो हमने पहले भी एक बता दिया कि बोलते समय अपनी जीभ, अपने होंठ, इन पर ध्यान दीजिए। नाक में से कौन सी ध्वनियां निकल रही हैं, कौन सी ध्वनियां गले से निकलती हैं, कौन सी आपको किस तरह से ध्वनियां बनानी है, ये सब आपका ज्ञान बढ़ेगा जब आप व्याकरण और हिंदी वर्णमाला का अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। इसके अलावा और जो चीजें ध्यान देने की है वो है कि आप अपना शब्द ज्ञान बढ़ाएं। शब्द ज्ञान बढ़ाने का मतलब है आपकी वोकैबुलरी, आपके शब्दों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे शब्द आपको पता हो, बहुत सारे शब्द आप बोल चुके हो और बहुत सारे शब्दों के जो अर्थ हैं वो आपको पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो, ये बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों पर जब आप ध्यान देंगे तो आपके वाचन कौशल का स्तर धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देखी, आज आपने सुना कि कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है और कल ही आपका वाचन कौशल बहुत उत्तम हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप इन चीजों को बार बार करते रहेंगे, लगातार ध्यान देंगे इन पर, तो आपका वाचन जो है वो और अच्छा होता चला जाएगा। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए अपने वाचन पर ध्यान दीजिए, अपने उच्चारण पर ध्यान दीजिए और ये जीवन में आपको बहुत आगे ले जा सकता है, बहुत ऊपर पहुंचा सकता है। धन्यवाद।